Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद। सही है कि मेरी मुख्य सेवा है पुस्तक लिखना श्रील प्रभुपाद की सेवा में। बोलना भी आवश्यकता है। धन्यवाद मुझको अवसर देने के लिए आपके समक्ष कुछ हरि कथा परिवेशन करने के लिए। आप जो इस्कॉन से नियुक्त है, समर्पित भक्त है, आप जरूर कहीं बात सुने 4 बातें इस्कॉन के बारे में और कृष्ण भक्ति प्रचार आंदोलन के बारे में कि प्रचार ही सार, preaching is the essence, books are the basis, शास्त्र ग्रंथ ही आधार है, utility is the principle, व्यवहारिकता ही उपाय है और purity is the force, शुद्धता ही शक्ति है। प्रचार ही सार, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि थे होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जिनका भाग्य है यही बात बहुत 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 जन्मों के पश्चात मानव जन्म प्राप्त किया भारत में, उनका कर्तव्य है जन्म सार्थक करना, अर्थात कृष्ण भक्ति साधना ग्रहण करने से जीवन सफल बनाना। कैसे सफलता क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, या वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से वो सुप्त कृष्ण प्रेम पुनः जागृत करना और जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार का अर्थ क्या है? बूढ़े लोग को खिलाना और अंधे लोग का ऑपरेशन करना, वो शारीरिक उपकार है और वास्तविक सनातन पूर्ण उपकार है कृष्ण भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करना, जिससे हम जो भाग्य से कृष्ण भक्ति प्राप्त किए तो दूसरे भी यही अवसर से जीवन सार्थक कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति प्रचार, विशेषकर शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति प्रचार करना ही सार है। ये आंदोलन का सारांश क्या है? कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, रूप गोस्वामी के उपदेश के अनुसार वो कृष्ण भक्ति प्रचार करना, जिससे अन्य जीव विशेषकर जो मानव शरीर अभी धारण करते हैं वे उनका दुर्लभ मानव जन्म नष्ट नहीं करेंगे, वे भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे और वे भी पूरी तरह कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से जीवन सफल बनेंगे। थोड़ा आगे आ जाए सब, और भी लोग अचानक बहुत लोग आए हैं। पुरुष सामने आ जाए और माताएं पीछे, और इस प्रकार नए आगंतुक पुरुष के लिए जगह होगा और माताएं के लिए भी। हरे कृष्ण। प्रचार ही सार है और किस प्रकार प्रचार होगा?
बहुत प्रकार का प्रचार चल रहे हैं पृथ्वी में। ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, ये पार्टी सपोर्ट करो, बहुत प्रकार का प्रचार। धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत प्रकार का प्रचार बहुत चलते है, बहुत संस्थ है। और हमारा प्रचार जो है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार के अनुसार, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार, विशेषकर जो उपदेश जो हम चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किया, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे परमाराध्य श्री गुरु चरण श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा वो उपदेश जो प्राप्त किया है वो ही प्रचार हम करते हैं। शास्त्र आधार है, धर्म प्रचार करने में शास्त्र आधार होने चाहिए, क्योंकि धर्म के बारे में हम कैसे ज्ञात हो सकते, क्या है धर्म, क्या है अधर्म, इसके बारे में भिन्न भिन्न विचार है। और कौन सा विचार श्रेष्ठ है? भगवान का। धर्मांग तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वो धर्म है। और भगवान का उपदेश शास्त्र में संकलित है, शास्त्र में प्रकट है। तो ये कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार विशेषकर पुस्तक वितरण का माध्यम से होते हैं और मौखिक रूप से भी वो शास्त्र आधारित होने चाहिए। और विशेषकर वो शास्त्र जो हम श्रील प्रभुपाद में से हम प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद किए और प्रत्येक श्लोक का वास्तविक अर्थ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान किए भगवद गीता यथारूप में। और वो वाणी जो भगवद गीता में संक्षेप में है, विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और वो भी श्रील प्रभुपाद वृत्ति के साथ अर्थात तात्पर्य के साथ अनुवाद किए। और श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील प्रभुपाद की बहुत पुस्तक है जो इन्होंने अनुवाद किया, प्रकाशन किया, जिनमें 4 सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। सबके घर में ये सब पुस्तक है। जिनके घर में श्रीमद् भागवत का पूरा सेट है, क्या करेंगे? है नहीं, हाथ उठाए। नहीं है, नहीं है। आशा है कि सबके घर में है। यदि नहीं है तो फोटो खींच लो। और जिनके घर नहीं है जरूर लेना चाहिए। कार्तिक महीना चल रहा है और किसी भी महीना में श्रीमद् भागवत पुराण से दाम कितना है हिंदी में? 7,000, 7,500, 8,500। और सबके पास स्मार्टफोन है, उसका दाम क्या है? कम से कम 10,000। स्मार्टफोन से श्रीमद् भागवत बहुत 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 बहुत
महत्वपूर्ण है। जिनके घर में चैतन्य चरितमृत का पूरा सेट नहीं है, हाथ उठाए। चैतन्य चरितमृत भी होने चाहिए। सब घर में पूरा सेट रखना चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति श्रीमद् भागवत का समझने के लिए चाबी है भक्ति रसामृत सिंधु। और व्यवहारिक मार्गदर्शन, किस प्रकार भक्ति जीवन पालन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की कुछ लिखित पुस्तकें भी है जो श्रील प्रभुपाद का सब आदेश उपदेश के अनुसार होते हैं। शास्त्र ही आधार है। तो कैसे हम प्रचार करेंगे आधुनिक युग में? व्यवहारिकता ही उपाय है। पूर्व काल में तो साधु लोग तो पैदल से घर घर चलते थे। आजकल जेट प्लेन से जाते हैं। मैं कल कुवैत से आया था, वहाँ पर थोड़ा प्रयास किया प्रचार करना। और सब आधुनिक सुविधाओं में से प्रचार करना चाहिए। जैसे कितना कैमरा है? 1 2 3 कैमरा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कुछ लोग पूछते तो क्यों ये सब आधुनिक चीजों इस्तेमाल करते? अधर्म का प्रचार जबरदस्त से चलते है। वो सब कैमरा, इंटरनेट, टीवी और सभी प्रकार से। तो वो अवसर लेके हम सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। व्यवहारिक स्थिति के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए। और शुद्धता ही शक्ति है। कैसे शक्ति प्राप्त करना? कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रचार करना कठिन है। पूरा समाज विपरीत दिशा जा रहा है। जो हम बोलना चाहते हैं शुद्ध रूप के अनुसार जीवन व्यतीत करो, तो पूरा समाज का तरंग दूसरा विपरीत दिशा चल रहा है। करीबन 20 साल के पहले, उसके ज्यादा, तो सर्वप्रथम इस्कॉन के भक्त कौन सा टीवी स्टेशन? स्टार न, उसके पहले स्टार, आस्था नहीं, आस्था अभी याद नहीं है मुझे। आस्था नहीं, आस्था बाद में। एक चैनल तो जुहू इस्कॉन में और कुछ भक्तों का रिकॉर्डिंग किया। स्टार टीवी, स्टार प्लस। कुछ रिकॉर्डिंग करने के बाद वो प्रोड्यूसर शिकायत किया। ये सब बोलते हैं मांस नहीं खाना, तो ऐसे मत बोलो। तो क्या हम कहेंगे? यदि हम चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करेंगे तो वही बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्य अधर्म जो चलते, और जब तक लोग मांस खाने वाले हैं, मांस खाते रहते हैं, तो विशुद्ध धर्म प्रचार समझना नहीं आएगा मन में। तो बोलना चाहिए नहीं ऐसा मत करो। तो वो स्टार प्लस लोग जो क्यों इस्कॉन प्रचारक को अवसर दिया टीवी में प्रचार करना,
उनका उद्देश्य नहीं था धर्म प्रचार, उनका उद्देश्य क्या था? लाभ। और यदि वो प्रोड्यूसर सोच रही थी, महिला थी, कि यदि ऐसे प्रचार करेंगे तो व्यूअर कम हो जाएगा और लाभ नहीं होगा और मैं भी बेकार हो जाऊंगी, मुझको निकाल देंगे स्टार प्लस टीवी। तो हमें यथारूप भगवत गीता प्रचार करने चाहिए। लोग ग्रहण करेंगे कि नहीं वो दूसरी बात है, परंतु शुद्धता ही शक्ति है। शुद्धता का एक अर्थ है कि यथारूप प्रचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो कहते हैं और सब सद्गुरु जो वास्तविक आचार्य है, जो सही गुरु है, श्री कृष्ण का उपदेश के अनुसार कुछ परिवर्तन नहीं करके प्रचार करते हैं। कितने लोग ग्रहण करेंगे? मनुष्यानम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ज्यादा लोग यही विषय में, वास्तविक धर्म में रुचि नहीं लेते, कम लोग। फिर भी यथारूप प्रचार होना चाहिए। बहुत संघ थे भारत में, हिंदू धर्म में। हम कंपटीशन में नहीं है। ये सब बाबा बापा कितने हैं? बाबा है, योगी है। हम कंपटीशन नहीं करते। वो जो चलता है और उनका उद्देश्य है लोक संग्रह। हाँ, मैं सबसे बड़ा स्वामी हूँ क्योंकि मेरे 3 करोड़ शिष्य है। लगता है हमारे इतना सा नहीं होंगे, संभावना है, परंतु यदि हम शुद्धता के बारे में कहेंगे तो बहुत लोग सुन के भाग जाएंगे। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चाय ना, ये सब फनाटिक लोग है। चाय नहीं पीना, उसमें क्या दोष है? और सब स्वामी, सब गुरु चाय पीते हैं। यदि हम किसी भी आश्रम जाते हैं तो हाँ, पहले बोलते तो बैठिए महाराज, चाय पियेंगे। सब आश्रम में ऐसा कहते हैं, सब स्वामी पीते हैं। शुद्धता होने चाहिए। कैसे हम शक्ति प्राप्त करेंगे जिससे हम दूसरों को ये शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन में ला सकते? वास्तव में हमारा प्रचार वैसे नहीं है। मांस मत खाओ, शराब मत पियो। हमारा प्रचार है कृष्ण भक्ति करो। जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वो हमारा प्रचार है कि सब जीव, हम जीव है, वो पहला विचार है। स्कूल कॉलेज में शिक्षा, साइंस किस प्रकार? साइंस का मतलब तुम जीव नहीं हो, तुम केवल केमिकल्स हो। बहुत पहले जन्म की सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, एक महान शून्य था, और अचानक किसी कारण नहीं था, लेकिन अचानक महाशून्य का विस्फोरित हो गया और बाद में ये सब किसी कारण के बिना सब कुछ आ गया है।
और तुम कौन है, तुम खाली केमिकल्स हो। शरीर में जल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन बहुत है, नाइट्रोजन, वो शिक्षा है स्कूल में। जीव तो नहीं है, जीवन है लेकिन जीव नहीं है। जिंदगी भी तो लेकिन जिंदा नहीं है कोई। तो पहली बात है कि हम सनातन जीव है। ये भगवत गीता का प्रचार भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा है भगवत गीता में कि शरीर और शरीर का मालिक भिन्न है। शरीर अस्थायी है, शरीरी अर्थात जीव सनातन है। तो वो पहला प्रचार है। और भारत में कम से कम हिंदू समाज के बीच में लोग समझ जाते या विश्वास करते, समझ जाते। यदि पूरी तरह समझे तो जैसे जीवन बीतते है तो वैसे नहीं बीतते, लेकिन विश्वास करते। पाश्चात्य देश में दूसरी बात है। इसलिए श्रील प्रभुपाद विशेषकर पाश्चात्य देशों में बार बार बोले सबको, सब जो श्रील प्रभुपाद के पास है, श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम बोले कि शरीर अस्थायी है, आप शरीर नहीं है, आप सनातन जीवात्मा है। और पाश्चात्य देश के लोग के लिए समझना बहुत कठिन है। तो आप लोग का होम एडवांटेज है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि से होइल मनुष्य जन्म जा, जन्म सात करी करो पर उपकार। पुण्य का फल है भारत भूमि में हिंदू परिवार में जन्म लेना। कम से कम आप सब विश्वास रखते हैं कि मैं सनातन जीव हूँ। कैसे हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कैसे हम एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, लोग तो नहीं जानते। यदि भगवद गीता यथा रूप पाठ करेंगे तो समझ जाएगा। तो जीव, हम जीव है, तो जीव का क्या करना है? हम जीव है तो जीव का क्या परिचय है? हम शरीर नहीं है, उसका मतलब क्या है? जैन लोग भी विश्वास करते हैं पुनर्जन्म होता है। वो जैन का बैकग्राउंड है और भक्त है बहुत साल से। तो आपका परिचय क्या है? एक है, कहाँ पर है? रशीम गुप्ता कहाँ पर है? हाँ, रशीम गुप्ता। और सबका वैसा नाम है। तो रशीम गुप्ता को अभी वो विश्वास करते हैं, स्वीकार किया कि मैं रशीम गुप्ता नहीं हूँ। कार्ड है, आधार कार्ड है, जिसमें नाम क्या है? रशीम गुप्ता। तो यदि हम किसी, आपका नाम है, आधार कार्ड में आपका नाम क्या है? क्या है? संजय चौधरी। कोई है यहाँ पर? किसी को निंदा नहीं करना चाहता, एक सामान्य नाम है संजय चौधरी। हाँ, नाम है। तुम संजय चौधरी? नहीं, देखो मैं
आधार कार्ड वो प्रमाणिक है, भारत सरकार से अनुमोदित है, मैं संजय चौधरी हूं। तो वयस क्या है? 40। तो 50 साल के पहले कहा था, कहा संजय चौधरी था, और 150 साल के बाद वो संजय चौधरी कहा होंगे। भगवद गीता ले लो। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो हमारा वास्तविक परिचय है। तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। और कैसे हम शक्ति प्राप्त करेंगे वो प्रचार करने के लिए, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। मैं ही संजय चौधरी हूं, तुम चुप करो। कैसे शक्ति प्राप्त करेंगे? भक्ति आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक करो फरो उपकार। तो हमें जो हम प्रचार करते हैं, तो हम स्वयं जो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग करेंगे, तो हम स्वयं करना चाहिए। अपनी आचरण प्रभु जीवे रे शिकाय। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार की पद्धति है, वो स्वयं भक्ति आचरण करके प्रचार किया है। यदि मैं किसी को बताना चाहता है तो सिगरेट मत पियो। किसी वो एक इंसान उसका बेटा को बताना चाहते हैं सिगरेट मत पियो, और स्वयं सिगरेट पी के सिगरेट मत पियो, तो वो लड़का सुनेगा कि नहीं। वो पिताजी जो करते हैं उसके अनुसार जीवन बितेगा। जो उसके विपरीत बोलते तो वो बात नहीं सुनेगा और वो पिताजी का वचन अविश्वास करेंगे। तो इसी प्रकार यदि हम प्रचार करते हैं तो कृष्ण भक्ति करो, लेकिन हम स्वयं नहीं करते तो लोग हमको अविश्वास करेंगे, और जो हम प्रचार करना चाहते हैं तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो भक्ति जीवन में शुद्धता प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद का फॉर्मूला है, यही पद्धति है। कम से कम 16 माला जाप हरे कृष्ण महामंत्र प्रतिदिन जपना है, और 4 नियम, मांस नहीं खाना, शराब इत्यादि नशा नहीं लाना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और जुआ इत्यादि उस प्रकार नहीं खेलना। वो शुद्धता है। जिस प्रकार जीवन शुद्ध बन जाता है, और भी शुद्धता के लिए प्रतिदिन मंगल आरती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कीर्तन करना भक्तों के साथ, और मांस नहीं खाना वो ही बात है, लेकिन मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और किसी भी खाद्य का वस्तु जो अभक्त बनाते हैं वो भी वर्जित है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा,
বিষয়ের অন্য খাইলেই দুষ্ট হয় মান। वो विशेषकर अनाज तो अभक्त लोग बनाते हैं। यदि भक्तजन खाते हैं तो मन मलिन होते हैं, क्योंकि लोग जो बनाते हैं, रसोई करते हैं, तो वो रसोया की चेतना उसमें प्रवेश करते हैं। एक नियम है कृष्ण प्रसाद के सिवा भक्तजन और कुछ नहीं खाते। कृष्ण प्रसाद क्या है? किसी भी शाकाहार जो हम भगवान के सामने रखते हैं और कुछ मंत्र बोलते नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझको रसगुल्ला, हलवा, वो सब स्वादिष्ट चीज देना अच्छा है, लेकिन यदि सरल फूल फल जल पता मुझको भक्ति भाव से अर्पण करते मैं ग्रहण करूंगा। और प्रयतात्मनः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये प्रयतात्मनः शब्द का अर्थ कि भक्ति विधि के अनुसार अर्पित होना चाहिए। तो भक्ति भाव होना चाहिए और शास्त्र अनुमोदित विधि के अनुसार भोग भगवान कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। और जो कृष्ण खाते हैं और हमको अवशेष देते हैं वो ही प्रसाद बोलते हैं। और कृष्ण प्रसाद लेने से चित्त शुद्धि होती है और कृष्ण का अप्रसाद लेने से चित्त मलिन हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। चरम फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति और प्रथम है चैतो दर्पण मार्जनम। परंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और बाद में कृष्ण का अप्रसाद खाते हैं, वो क्या है? वो आग में एक हाथ से पेट्रोल डालना और दूसरा हाथ से जल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का माध्यम से नवीन भक्त के लिए, कनिष्ठ भक्त के लिए, साधक भक्त के लिए कृष्ण भक्ति पद्धति प्रदान किया। भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति जीवन में, विधि निषेध, तो वो सब पालन करने से चित्त शुद्धि होती है और वो चित्त शुद्धि शक्ति है प्रचार करने के लिए। तो ये विषय के बारे में और विस्तार रूप से वर्णन करना संभव है। संक्षेप में कुछ बताया था। प्रचार ही सार, शास्त्र आधार, व्यवहारिकता उपाय और शुद्धता शक्ति ही है कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रचार में। यदि किसी का प्रश्न है विशेषकर यही विषय के बारे में तो जरा सा अभी पूछिए और मैं प्रयास करूँगा यथार्थ उत्तर देना। हरे कृष्ण। महाराज, हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ सौभाग्यवश, जिसके कारण भक्ति हम लोगों ने आसानी से सामान्यतः वैसे होते हैं।
कुछ राक्षसासुर भी जन्म लेते, कंस भी मथुरा निवासी था। और अभी तक कुछ कंस के संप्रदाय के लोग जन्म लेते भारत में। लेकिन सामान्यतः भारतीय लोग तो पश्चिमी लोग से पुण्यशाली है, कम से कम उनका दिल में वो भक्ति भाव है, बहुत छिपा हुआ। कुछ लोग के दिल में छिपा है, लेकिन है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लिप देख रहा था, रिचर्ड डॉकिंस से एक महिला ने प्रश्न पूछा था कि यदि ये सब सत्य हुआ तो उसने ये बोला कि क्योंकि आप क्रिश्चियन फेथ में पैदा हुई हैं इसलिए आपका विश्वास इसमें गाढ़ रूप से है क्रिश्चियनिटी में। तो अगर कोई भक्तों से ये सवाल पूछे कि आप वैष्णविज्म इसलिए फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली क्योंकि आप हिंदू फेथ में आए, आपने दूसरे धर्मों को तो जांच कर देखा नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए? मैं नहीं जांच करके यहाँ आया, तो जांच करो। हम भयभीत नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करले चित्ते पावे चमत्कार। कृष्णदास कविराज कहते हैं तो विचार करो। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार और चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार देखो, विचार करो। वो एथियज्म टॉक्स में मैंने भी वैसे बोला कि उसको देखा कि मुसलमान क्यों मुसलमान होते, क्योंकि मुसलमान का परिवार में जन्म है। क्रिश्चियन क्यों क्रिश्चियन होते, कम लोग विचार करके किसी धर्म ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वही उत्तर है। प्रश्न क्या है? महाराज, जैसे आपने बताया कि विषैला खाइले अन्न, तो अधिकांश भक्त सोचते हैं कि जो अन्न की वस्तु नहीं है, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, रियल जूस, फ्रूटी जूस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब अन्न में ही प्रॉब्लम होता है या ये चीज़ें ले सकते हैं? प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सही है। दूध से जो बना गया है, विशेषकर दूध से, वो शुद्ध होता है। और फ्रूट जूस वो भी। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? एक विवाद चलता है, अभी विवाद नहीं है तो पूरा सिद्धांत निष्कर्ष होगा कि भक्तों के लिए चॉकलेट खाना चाहिए, और कुछ लोग बोलते नहीं, हम भगवान को अर्पण करके चॉकलेट खाएंगे। क्यों हम भगवान को अर्पण करना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं उसको खाना। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता या जीव की प्रसन्नता के लिए? ऐसा ओके है, वैसा ओके है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हम दुकान से बंगाली स्वीट्स खरीद सकते और भगवान को अर्पण कर सकते। प्रभुपाद कलकत्ता में बताया, उसी समय जब कम भक्त थे तो दुकान से खरीद के बंगाली मिष्टी भगवान को अर्पण कर सकते। लेकिन उससे और भी बहुत अच्छा है यदि हमारे भक्त सीखेंगे कैसे बनाना और बना के भगवान को अर्पण करेंगे। लेकिन सही है कि विशेषकर अनाज में वो चेतना, दुष्ट चेतना प्रवेश करते, इसलिए एकादशी दिन में विशेषकर अनाज नहीं लेना है, क्योंकि सब पाप, विशेषकर उसी दिन में सब पाप
अनाज में उपस्थित होते। हरे सब कृष्ण हमारे महाराज। भक्त है। प्रश्न है कोई नया आने वाले है जो पूछना चाहते हैं? वो भी ऑलरेडी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। आप नहीं है जो हाथ खड़े, वो भी तिलक वाली है। हाँ हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। महाराज मेरा प्रश्न था कि आपने भक्ति प्रचार के बारे में बताया, तो जब हमें भी हमारे अथॉरिटीज़ ये सेवा देते हैं तो मुख्य रूप से एक समस्या देखने को मिलती है, वो है कि आजकल सबके पास सोशल मीडिया एक्सेस है और उसमें अनेक विदाउट टेकिंग नेम्स अनेक संप्रदाय के साधुगण भी प्रचार करते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि हम इस व्यक्ति विशेष को अगर सुन रहे हैं तो क्या समस्या है, तो हम कैसे उनको एनकरेज करें कि इस्कॉन। सोशल मीडिया प्रचार करने अथॉरिटी के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकते हैं और इंटरनेट पर डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या असर होगा सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसे किस प्रकार इंटरनेट पर प्रचार करना, लेकिन संक्षेप में कहता हूँ कि वो थोड़ा बुद्धि लगाकर और सावधानी से प्रचार। हमें यथारूप प्रचार करना चाहिए, लेकिन बिना कारण से हमें दुश्मन नहीं बनाना। साथ साथ कठिन है, क्योंकि यदि हम स्पष्ट सब कुछ कहेंगे तो कुछ लोग सुन के नाराज हो जाते हैं। वो भी एक बात है। महाराज हम आने वाले मतलब जो न्यू कमर्स है उनको कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि इस्कॉन के अंदर ही एवरीथिंग इज अवेलेबल, वी डू नॉट नीड टू गो आउटसाइड। अपने आचार्य प्रभु जी बेरे सिखाए। यदि देखते हैं कि हम गीता से ही कुछ बोल सकते, लेकिन जो हम कहते हैं वो पहले नहीं देखते। शुद्धता ही शक्ति। यदि देखते हैं कि हमारा जीवन पूरा शुद्ध है और सब भक्त सहयोग करते हैं और सब भक्त आध्यात्मिक सुख अनुभव करते हैं, तो ऐसे प्रभाव होगा। थैंक यू सो मच महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग डिवोटीज़ के एसोसिएशन में रहते हैं कैसे डिवोटीज एसोसिएशन में? हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं और अपनी साधना भी पूरी करते हैं। उसके बाद हम जब बाहर प्रचार करने जाते हैं महाराज, तो कई बार बाहर प्रचार करने जाते हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। यस महाराज। सो हमारा प्रचार कई बार वो अच्छा होगा प्रचार वो धोती कुर्ता पहन के अपने आचार्य प्रभु जी वे सिखाए। ओके महाराज। सो क्वेश्चन इज कि जब हम बाहर प्रचार करते हैं और कई बार सफलता नहीं मिलती उसमें, सो इस सफलता क्या है? हमारा प्रयास है सफलता। सफलता का मतलब क्या है? 1 करोड़ कलेक्शन करना या बहुत सारे लोग लाना। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास किए और कहीं कितने 30 साल के अधिक प्रचार करने के पश्चात कुछ सफलता आ गई। सफलता क्या है?
हमारा कर्तव्य है प्रयास करना। और भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, उनसे प्रार्थना करना है, जिससे और लोग हे भगवान जो मैं कहता हूँ तो वो लोग प्रभावित होंगे। लेकिन हम कंपटीशन नहीं चलते, मैं बड़ा प्रचारक हूँ, देखो मेरे कितने फॉलोअर है, ऐसे नहीं है। प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न है कि चित्त, मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है, और दूसरा प्रश्न है परमात्मा कहाँ वास करते हैं? क्या फर्क है? जी। शास्त्र में चित्त, मन, बुद्धि भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, और सामान्यतः ऐसे समझना है कि मन, बुद्धि, अहंकार तीनों चित्त बोलते। और कैसे परमात्मा से बात करना या सुनना? पहले सुनना चाहिए। ऐ परमात्मा ऐसे करो मेरे लिए, मुझे 100 करोड़ रुपया दे दो, व्यवस्था करो। सुनना चाहिए। भगवद गीता में से परमात्मा कहते हैं, गीता प्रेस का वो भगवद गीता संस्कार में लिखते, श्री परमात्मा ने नमः। शास्त्र में से और साधु जन जो शास्त्र के अनुसार प्रचार करते हैं, उनमें से परमात्मा की बात सुनेंगे। और वो दिन आएगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संध सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जब हम पूरा योग्य है, हम स्वयं भगवान का रूप देखेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन भगवान से बात करने से और महत्वपूर्ण है उनकी सेवा करना। हरे कृष्ण। साष्टांग प्रणाम गुरुदेव जी महाराज। अभी 1 साल के भीतर ही मुझे आपसे ऑनलाइन दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। गॉड ब्रदर गौरांग जी, गॉड ब्रदर ने मुझे दीक्षित कराया था। मेरा प्रश्न जो कि मन में बार बार उठता है अब जीवन के इस संध्या में आकर, वो ये है, एक इच्छा है, कोई इच्छा बाकी नहीं रही। कहा जाता है कि इच्छाओं का अंत होना जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। एक इच्छा ये होती है अब इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर कि अंत समय में जबकि जीवन रूपी दीपक बुझ रहा हो, उस समय क्या कृष्ण के दर्शन होंगे? क्या ये विश्वास कैसे आए मन को कि उस अंत समय में गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, महाराज के दर्शन हो जाएं, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं? धन्यवाद। संभावना है कि अंतिम क्षण में आप कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, परंतु यदि आप गंभीरता से जीवन में कृष्ण भक्ति की चुके हैं तो भगवान आपको विस्मरण नहीं करेंगे। अच्छा हो आप वही क्षण के पहले भक्तों से बताए जिससे व्यवस्था हुई, लगता है वो हो जाएगी कि अंतिम काल में भक्त आपके साथ रहेंगे और कीर्तन करेंगे ऐसे। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी।
बस अब यही कामना है कि हर पल कृष्ण का ध्यान रहे, भक्तों का संग रहे, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन श्रील में प्रभुपाद बना रहे। का जी, बल से श्रील प्रभुपाद के चरण स्मरण करके आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेंडिंग माला रह जाती सबसे अच्छा है पेंडिंग नहीं रखना। यदि हम बोलते ठीक है पेंडिंग ऐसे, तो सबका पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वो प्रतिदिन कम से कम 16 माला जाप करना चाहिए। खाना छोड़ दो, नींद छोड़ दो, 16 माला जाप करो। हरे